कर रही है, बस वो बैठ के आएगी जाएगी, वो चक्कर तो है कोई। स्वरूप सिंह है सर उनकी। क्या जगह क्या है सर आंगनवाड़ी वर्कर जो आंगनवाड़ी वर्कर है, अधिकारी हो सेटल करा देंगे मामला सर करवा दिया। जो ये कह रहे हैं कि पुरानी जो आंगनवाड़ी वर्कर थी पहले वाली, उसके साथ मेरा पर्सनल झगड़ा था, अब जो है चेंज हो गई है सर, उसके साथ तो उनका नहीं है। इसी हाँ जी, इसलिए उसने लिख के भी दे दिया सर। वो कह रहा है कि मैं बस में बैठा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा है। इस आंगनवाड़ी वर्कर के साथ उसकी 2-3 बार फोन पे अभी भी बात हो चुकी है। अच्छा, वो आ नहीं रहा है सर। संतुष्ट नहीं हुआ हो गया सर संतुष्ट, उसने लिख के भी दे दिया है। चलो ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। आज सरसा के अंदर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर 15 परिवार थे। 6 मुद्दे पुराने थे, 9 नए थे और इन 15 में से 12 का निवारण हो गया है। 3 को हमने पेंडिंग रखा है। और ये अच्छी बात है कि इस कमेटी के अंदर जो शिकायतें आती हैं, अधिकारी उस पर कार्रवाई करके उसका समाधान करते हैं। और नए भी शिकायतें आज कम ही आई हैं पहले की अपेक्षा। तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि इस समिति में शिकायत आए। अगर वो अपने आप ही समाधान कर दें तो ये अच्छा रहेगा कि जनता की बात आवाज़ को सुने, जनता की समस्याओं का समाधान करे। और यहाँ पर जो शिकायत आएगी और अधिकारी को जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या वजह क्या है सर? जेपी दलाल यहाँ चेयरमैन बने हैं तो सुधार हुआ है या अधिकारी सुधर गए हैं? ये तो आप लोगों का काम है ये फैसला करना, लेकिन आपके सामने सारी शिकायतें आती है, सामने ही बात होती है। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने को तैयार रहते हैं। और जनता की जो शिकायत आती है, हमारा मकसद ये है कि हर शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान हो। सर सरपंचों का गतिरोध लगातार बढ़ रहा है, कोई समाधान नहीं सरपंचों की निकल रहा। आज फिर मीटिंग है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। जितनी मुझे जानकारी उस हिसाब से आज की मीटिंग में होने की संभावना है। किसानों को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है उनकी मांगे पूरा करने नहीं, किसानों के आश्वासन देने की बजाय, मैं तो खुद किसान हूँ, किसानों की समस्याओं का पता है। पिछली बार आया था जब किसानों की जो धरने पर बैठे थे उनकी समस्याएं सुनी, उनकी जो जो समाधान मैं कर सकता था मैंने किया। और प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ किसानों से मिलता हूँ और मैं समझता हूँ कि जितनी संजीदगी से हमारा विभाग काम कर रहा है उससे किसानों को कोई समस्या नहीं रहने देगी। सर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मेरा यह अंतिम इलेक्शन है, आप लोग देखेंगे, आपको क्या लगता है? बूढ़ा हो गया हूँ। पार हो रहा है। अब ये तो हुड्डा साहब से पूछिए, उनका अंतिम है या बीच का है या बाद में होगा। ये भावनात्मक जो तरीके से वोट मांगने का तरीका है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से जन कल्याण के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों की नीतियाँ बना के हो रहे हैं, बगैर भेदभाव की नौकरी मिल रही है, किसानों को इतना पैसा मिल रहा है, किसानों का बजट बढ़ाया है, तो उससे मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। सर नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, पेंडिंग है, गुड़गांव है। बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना भी चाहिए। और हमारी नीति है कि स्थानीय सरकार हैं, चाहे नगर निगम हो, पंचायतें हों, पंचायत समिति हों, उनको हम अधिकार बढ़ा रहे हैं। जिला परिषद के अधिकार भी बहुत बढ़ाए हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं और इससे सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होने का दिशा में काम है। 24 सर दूर नहीं है, 23 आ चुका है और इलेक्शन के लिए कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, हर पार्टी को जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक दिन में तैयारी नहीं करती। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर रहता है और उसी का परिणाम है कि लोग आशीर्वाद बार बार देते रहते हैं। विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे 24 में। नहीं, दावा करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। असली तो फैसला जनता को करना है और जनता बार बार जो रिजल्ट देती है, विपक्षी पार्टियां कभी मशीन में खराबी बताती हैं, कभी और चीज़ बताती हैं और कभी लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं। तो इस तरह की बात वो कहते रहते हैं, लेकिन आज भारत का जो प्रभाव दुनिया के अंदर बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है और हमारी जीडीपी तेज गति से बढ़ रही है, हमारी ताकत बढ़ रही है, आम जनता खुश है कि उसके द्वारा बनाई गई सरकार जो उसकी अपेक्षाएं थी उस पर पूरा उतर रही है। सर इस बार से दूसरी बार एक यात्रा भी इनेलो कर रही है सर, कितना? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को हक है अपनी यात्रा करे, प्रचार करे, जलसे करे, जुलूस करे और लोगों को अपनी बात रखें, प्रभावित करें, ये सबको हक है। सर विधानसभा सत्र दूसरी बार अभी पहली बार हुआ है, 2 बार हो रहा है। ये जो हमने लोकसभा की
तरीके से लोकसभा की परंपरा थी, बजट एक सत्र में पेश करते थे, बीच में रिसेस होती थी, उसमें सबको बजट पढ़ने का, उसकी कमियां ढूंढने का या विषय ढूंढने का समय मिलता था। और यह एक अच्छी परिपाटी की है कि हरियाणा ने भी ऐसा ही किया है और दूसरा 17 से 21 तक होगा जिसमें बजट पास होगा। सरसों और गेहूं की खरीद को लेकर क्या व्यवस्था है सरकार? देखिए, सरसों तो हमने एफएड को बोल दिया 15 तारीख से शुरू करे और अगले 4-5 दिन में जब हमारी और प्रबंध हो जाएगा तो रेगुलर परचेज भी शुरू करेंगे। गेहूं की 1 तारीख से करेंगे और हम किसानों के लिए पेमेंट भी जल्दी करेंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे। हम तत्पर हैं, तैयार हैं, महकमे को बोल दिया गया है।